ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी को मेरा प्रणाम और मेरे देवादिदेव महादेव की कृपा आप सभी शिव भक्तों पर बनी रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि कल है 23 मई 2026 का दिन और कल के दिन पड़ रही है अधिक मास में पड़ने वाला शनिवार का दिन, जिस दिन बन रही है अधिक मास की अष्टमी तिथि। पूज्य गुरु जी ने विशेष तौर पर यह उपाय बताया था कि जब आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है, आपके जीवन का कोई दुख है, कोई कष्ट है जो कट नहीं रहा है, बार बार आते चले जा रहा है, कोई परेशानी है, आपके जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि जो कामना आप इस पीपल पेड़ के नीचे 3 बार बोल करके आते हो इस शिव योग के दौरान, आपकी वो कामना महादेव को स्वीकार होती है। अगला शनिवार आने से पहले आपकी वो कामना जरूर पूरी होती है। और पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, इस वाले उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को लेना है मात्र एक टुकड़ा गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेना, ज्यादा बड़ा आपको लेना नहीं है। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक चुटकी काले तिल। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, कोई संख्या फिक्स नहीं है, एक चुटकी काले तिल लेना है और थोड़ा सा लेना है आपको दूध। ठीक है, अब दूध जो लोगे वो कौन सा? हमेशा की तरह गाय का दूध लेना है। और कैसा दूध? कच्चा दूध। कच्चा दूध कौन सा होता है? जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो, ऐसा दूध कच्चा दूध कहलाता है। ठीक है ना। अब जब भी आप दूध लेते हैं ना, तो कभी भी तांबे के कलश में मत लिया कीजिए। इसके अलावा जो कलश मिल जाए, मैंने यहां पर स्टील का बताया है, स्टील के कलश के अंदर आपको दूध डाल देना है, दूध भर देना है, काले तिल भी इसी के अंदर डाल देना है और साथ ही साथ जो आपने एक गुड़ का टुकड़ा लिया था उसे भी इसी के अंदर डाल देना। खाली रह जाता है तो अपने घर के जल से भर देना। तो एक कलश तो आपको ये वाला तैयार कर लेना है दूध का, और एक अलग से आपको जल का कलश तैयार कर लेना है जो है तांबे का। ये 2 लोटे जल आपको चाहिए। ठीक है ना, सॉरी, 1 लोटा जल हो गया और 1 लोटे में दूध चाहिए। ठीक है, इन दोनों कलश के साथ में ही आपको चाहिए होगा एक गोल दीपक। किसका? आटे का। ध्यान रखना, यहां पर जो दीपक लगता है वो केवल और केवल आटे का दीपक लगता है। अपने गेहूं, घर के गेहूं का जो आटा है ना, जिससे आप रोटियां बनाते हो, वही वाला आटा लेना, एक दीपक लगाना, बनाना। इसी दीपक के अंदर आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ठीक है ना। अभी आपको प्रज्वलित नहीं करना है, जलाना नहीं है। इन्हें लेकर के आपके घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, घर के बाहर हो, घर के अंदर हो, कहीं पर भी उस पीपल पेड़ के पास में जाना है। यहां पर जाते ही सबसे पहले आपने जो एक दीपक लिया हुआ है, उस एक दीपक को पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के यहां पर आपको जला देना है, प्रज्वलित कर देना है, बिल्कुल पेड़ के नीचे जड़ों के पास में। उसके पश्चात सबसे पहले आपने जो दूध वाला कलश लिया है स्टील का, उसे अपने दोनों हाथों में लेना, अपना नाम बोलना, अपना गोत्र बोलना और सबसे पहले आपको दूध जो है वो अपनी कामना कहते हुए यहां पर समर्पित कर देना है। पहली बार आप अपनी कामना जब दूध का कलश आप यहां पर रखोगे, समर्पित करोगे, तब आप बोलोगे। जैसे ही दूध का लोटा जल आप समर्पित कर दें, उसके पश्चात आपने जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को भी उसी जगह पर, वहीं पर, ठीक है, आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों को जोड़ना, विनती करना, कामना करना और उसके पश्चात इस वाले पेड़ की आपको 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करने के पश्चात वापस से जब आप अपनी जगह पर आएंगे ना, तो अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाकर, ध्यान रखना, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाकर आपको अपनी कामना कहनी है। और कामना कहने के पश्चात उन्हीं दोनों हाथों से इस पीपल पेड़ को स्पर्श करके फिर से वापस अपनी कामना महादेव से सीधे कह देनी है कि हे मेरे महादेव, मेरी ये कामना है, मेरा ये दुख है, मेरा ये कष्ट है, कट ही नहीं रहा है, टल ही नहीं रहा है, मेरी कामना स्वीकारिए, बस आपसे यही विनती है। पूज्य गुरु जी ने कहा, ऐसी कोई कामना नहीं जो महादेव तक ना पहुंचे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।